Question 9, very important question. 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s, are melted to form a sphere with surface area s dash. क्या कह रहा है ये? हमारे पास 27 solid iron spheres हैं, ठीक है, जिसका रेडियस r है और सरफेस एरिया s है, और उसको हमने मेल्ट करके एक नया स्फीयर जनरेट किया है जिसका सरफेस एरिया s डैश है, ठीक है. हमें फाइंड आउट करना है, पहले तो r डैश निकालना है, न्यू स्फीयर का रेडियस, दूसरा रेशियो निकालना है सरफेस एरिया दोनों का. तो क्या एक्चुअल में देखिए, हमारे पास आयरन स्फीयर्स हैं जो कि 27 है, उन सभी को मेल्ट करके एक बिगर स्फीयर बना दिया गया है, ठीक है. तो हमें फाइंड आउट करना है जो बिगर स्फीयर होगा उसका रेडियस कितना होगा, एक तो ये निकालना है, दूसरा जो छोटा स्फीयर था वो 1 और जो बिगर स्फीयर है उनका रेशियो कितना होगा रेडियस, ठीक है, उनका सरफेस एरिया का रेशियो कितना होगा. वॉल्यूम, इसमें छोटी सी बात है, अगर हमारे पास 27 जो हैं वो आयरन स्फीयर्स हैं जिनको मेल्ट करके अगर एक बिगर बनाया गया तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना, ठीक है. 27 को मेल्ट करके एक बिगर भले ही बना दिया हमने, तो उन सभी का जो कंबाइंड था वो एक का हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है. तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं. सो वी विल राइट वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर किसी को होता है 4/3 पाई r क्यूब, इतना होता है ना. सो वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर्स कितना आ जाएगा, 27 मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई r क्यूब. और हम मान लेते हैं कि ये जो स्फीयर है ये r1 है, क्योंकि हमें r डैश का निकालना है, ठीक है. और यू कैन राइट ओनली r, ठीक है, हम r डैश का निकाल लेंगे, ठीक है. लेट रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर इज इक्वल टू r डैश, क्योंकि ईच का रेडियस r दे ही रखा था ना हमने मान लिया न्यू स्फीयर जो है उसका रेडियस जो है वो r डैश है. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, विच इम्प्लाइज वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर्स कितना है, 27 मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई r क्यूब, विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर कितना है 4/3 पाई r कितना है यहाँ पर r डैश क्यूब. 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, विच इज इक्वल टू विच इम्प्लाइज हमें क्या निकालना है, r डैश क्यूब निकालना है. तो r डैश क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा 27 r क्यूब, ठीक है. क्यूब रूट बोथ साइड लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, r डैश इज इक्वल टू, इसका क्यूब रूट लेंगे तो 3 और r, ठीक है. क्योंकि 3 का यहाँ पर अगर हम क्यूब करते हैं, देखिए ऐसे किया हमने, r डैश क्यूब किसी को है 27 r क्यूब के इक्वल है, तो r डैश क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब और r का क्यूब. अब अगर हम टेकिंग क्यूब रूट्स बोथ साइड्स लेंगे तो r डैश किसके इक्वल आ जाएगा, क्यूब रूट मीन्स 1/3 पावर, जैसे स्क्वायर रूट इज 1/2 पावर, ठीक है. तो r डैश की वैल्यू हमारे पास 3r के इक्वल आ गई. फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड करने में रेशियो निकालना है सरफेस एरियाज बोथ का, ठीक है. चलिए निकालते हैं. देखिए r डैश हमारे पास किसके इक्वल आया था, 3r के इक्वल आया था, ठीक है. तो सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर किसके इक्वल है, सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई r डैश स्क्वायर, एंड सरफेस एरिया ऑफ जो वन स्फीयर था उसका कितना है 4 पाई r स्क्वायर. बट इन दोनों में रिलेशन भी है ना, तो हमें क्या करना है, सरफेस एरिया जो न्यू स्फीयर का है वो क्या है हमारे पास एक्चुअल में s डैश है और ये s है. तो s अपॉन अगर हम s डैश निकालना चाहे तो कितना आएगा 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई r डैश का स्क्वायर. 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, r स्क्वायर अपॉन r डैश स्क्वायर, r डैश किसके इक्वल है 3r इसका स्क्वायर, विच इज इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन 3 3 9 r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 9, विच इज इक्वल टू 1:9. तो ये रेशियो आ गया दोनों के सरफेस एरियाज का, ठीक है. आई रियली होप आपको समझ आ रहा होगा. प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, साथ ही इस चैप्टर का. उसके बाद सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स का जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा. देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्फीयर
ऑफ डायमीटर 3.5 मिलीमीटर। हमारे पास एक कैप्सूल है तो जिसका जो शेप है वो स्फीयर का है, उसका डायमीटर 3.5 mm दे रखा है हमें। हमें फाइंड आउट करना है हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। उस कैप्सूल के अंदर कितनी मेडिसिन हम फिल कर सकते हैं, कितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो फिल करने के लिए हमें वॉल्यूम चाहिएगा, विच मीन सिंपल वॉल्यूम निकालना है, डायमीटर दे रखा है, ठीक है। सो डायमीटर ऑफ कैप्सूल कितना है 3.5 mm। देयरफॉर रेडियस होगा कैप्सूल का, किसके को आएगा 3.5/2 1.75 mm, ठीक है। सो वॉल्यूम किसके को आएगा 4/3 पाई r क्यूब। सो 4/3 पाई इज 22/7, r क्यूब इज 1.75 एंड 1.75, ठीक है। कैंसिल आउट हो रहा है, 7 2 जार 14, 7 5 जार 35.25, ठीक है। चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 88/3.25 1.75 1.75, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 175 की 175 के साथ। ये आ गया मेरे पास। अब इसकी 25 से करनी है, डायरेक्ट 25 से भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। ये आ गया हमारे पास। अब इसकी 88 से करनी है, डेसिमल बाद में लगाते हैं हम, ठीक है। ये हटा दें यहाँ से। 8 5 जार 40, 8 2 जार 16 और 4 20, 48 और 2 50, 40 और 5 45, 48 और 4 52, 56 और 5 61। ये सेम आएगा 0 0 0 5 2 1 6 0 0 0 5 7 3 7 6। डेसिमल कहाँ लगेगा 1 2 3 4 5 6 अप 1 2 3 4 5 6। ये आ गया हमारे पास, विच इज इक्वल टू 67.375 डिवाइडेड बाय 3। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बस 3 2 जार 6 3 2 जार 6 1 3 4 जार 12 1 3 5 जार 15 2 3 8 जार 4 इतने mm क्यूब। ये अप्रोक्सीमेटली इतना, ठीक है, क्योंकि अभी आगे सोल्व हो सकता है, ठीक है। इस इक्वेशन के साथ इस वीडियो को रैप अप करते हैं और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स चैप्टर 11 क्लास 9 का कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नए वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। लास्ट चैप्टर है हमारा स्टैटिस्टिक्स, नेक्स्ट वीडियो से हम वो कवर अप करेंगे। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू।